अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, आप सभी का खैर मक़दम है हमारे यूट्यूब चैनल रज़वी वॉइस पर। आज हमारे पास तकरीबन 3 या 4 सवाल हैं और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हम उन्हीं पर बात करेंगे। और ये तमाम सवाल जो है इनमें आपको भी बहुत सारा इल्म हासिल होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मैं उन सवालों को पहले बता दूं आपके सामने कि सवाल क्या क्या है, फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनके जवाब देंगे। आप सबको मालूम है कि 4 या 5 दिन से सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है, क्योंकि हमारे नौजवान जो है वो जो भी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, वो जैसे शहरी का वक्त होता तो वो एक स्टेटस डाल देते हैं कि फ़लाँ शहरी आप सबको मुबारक हो। फिर शाम होती है तो फिर फ़लाँ इफ्तार आपको मुबारक हो। इस तरीके से ये मुबारकबाद देना कैसा है, एक जो है एक पोस्टर बनाकर चलाया जा रहा है कि ये जो है बिल्कुल गलत है और इस्लाम में इनकी कोई हकीकत नहीं है। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस पर बात करेंगे। ये हमारा पहला सवाल था। दूसरा सवाल आज हमारा यह है कि अगर कोई जो है ऊनी बिस्तर है, यानी कोई अगर चटाई है या फिर गाड़ी है, उस पर अगर कोई नमाज़ पढ़ना चाहे तो क्या नमाज नहीं होगी? कई लोग कहते हैं कि जो जाड़ी जय नमाज हो या मोटी हो, जैसे बिस्तर वगैरह जो ऊनी होते हैं तो उन पर नमाज नहीं होती है। तो इस मसले पर भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम बात करेंगे। और तीसरा सवाल जो आज हमारा यह है कि एक भाई ने पूछा है कि उनके वालिद साहब को जो है शुगर की बीमारी है, तो अब वो जैसे रोज़ा रखते हैं तो जो है उनको तकलीफ़ शुरू होती है। तो अब उन्होंने कहा है कि शरीयत क्या कहती है मेरे वालिद साहब के बारे में, क्या वो रोज़ा छोड़ सकते हैं या फिर शरीयत ने ऐसे शख्स के बारे में जो कि माजूर हो, मजबूर हो, उसके बारे में क्या हुक्म दिया है। ये सारे सवाल आते हैं आज हम इन पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आज हम बात कर लेते हैं एक उस जो है मैसेज की जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप तमाम ही हज़रात, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जितने भी लोग इस तरीके से जो शहरी का जो मुबारकबाद देना या फिर जो है इफ्तार का मुबारकबाद देना, जुम्मे की मुबारकबाद देना, ये सब जो है मैं पहले खुलासा कर देता हूँ ताकि फिर किसी को बाद में तकलीफ़ ना हो। पहले खुलासा ये है कि ये इस तरीके से मुबारकबाद देना ना तो वाजिब है ना ही जो है फ़र्ज़ है। यानी अगर किसी ने लिख दिया तो कोई हरज की बात नहीं है, और अगर किसी ने नहीं लिखा, कई लोग ऐसे हैं जैसे कि रोज़ा वो रखते नहीं हैं, लेकिन जैसे उनको पता चला कि सहरी का वक्त होने वाला है तो वो टाइपिंग करके फ़ौरन कह देते हैं कि मिसाल के तौर पर आपको 10वीं सहरी मुबारक हो। अगर किसी ने नहीं लिखा तो सुबह अगर कोई उसको जाकर कहे कि भाई आज तूने सहरी की मुबारकबाद नहीं दी, तो ये भी ज़रूरी नहीं है। तो इस पर हम पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये बिदअत है, कुछ लोग कहते हैं कि ये हराम है, कुछ लोग कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि साहबा ने ये इस तरीके से नहीं दी है, तो फिर हम क्यों करें। बिल्कुल सही बात उनकी कि इस तरह की सहरी के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ऐसी कोई बात साबित नहीं है, हम भी मानते हैं और मैं भी मानता हूँ और हम सब मानते हैं कि ये बिदअत है। और तमाम उलमा अहले सुन्नत के जितने भी बयान आप जाकर देख लें, जिससे भी आप पूछेंगे, उलमा अहले सुन्नत के जितने भी उलमा हैं, अहले सुन्नत वल जमात के जितने भी उलमा हैं, उन तमाम से आप पूछेंगे तो वो ज़रूर कहेंगे कि ये बिदअत है। लेकिन सबसे पहले उनके कानों में ये बात पढ़नी ज़रूरी है कि ये बिदअत है कौन सी बिदअत है। ये बिदअत कितने प्रकार की होती है, बिदअत किसे कहा जाता है, ये तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि बिदअत क्या है। बिदअत 2 तरीके की होती है, बिदअत हसना, बिदअत सय्या। बिदअत हसना वो बिदअत का मतलब यह है कि वो काम जो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी ज़माने में तो नहीं था लेकिन बाद में राइज कर दिया गया, ये बिदअत का मतलब है। मैं आपको बिदअत का मतलब बता रहा हूँ। कई लोगों ने जिन्होंने पूछा उन्होंने मुझे ये साथ में लिखा कि हज़रत ये बिदअत क्या होती है। बिदअत का मतलब ये होता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी ज़माने में तो वो काम नहीं था, यानी ऐसा काम राइज नहीं था, बाद में मुसलमानों ने वो काम राइज कर दिया, उसको बिदअत कहा जाता है। अब आइए, बिदअत की 2 किस्में हैं, एक बिदअत हसना है और एक बिदअत सय्या है। बिदअत हसना वो काम जो कि कुरान और शरीयत के उसूल के मुताबिक हो, उसको बिदअत हसना कहा जाता है। यानी जिन कामों से कुरान और हदीस ने रोका नहीं हो और आपको सवाब भी मिलता हो, उन्हें बिदअत हसना। और बिदअत सय्या वो है जो कि कुरान और शरीयत के उसूल के खिलाफ काम हो। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता दूँ, बिदअत अगर हसना में अगर आप देखना चाहते हैं तो जो भी लोग इस तरह की बिदअत की बात करते हैं, आप उनसे पूछें कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो कुरान मजीद था, या फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद इकट्ठा किया था, क्या वो कुरान मजीद आज का मुसलमान पढ़ सकता था?
नहीं पढ़ सकता था, क्योंकि उस पर ज़ेरो ज़बर या नुक्ते नहीं थे। फिर ये बाद में ये नुक्ते लगाए गए ताकि हम आराम से पढ़ सकें। अब अगर ये कोई क्यों नहीं पूछता कि भाई ये नुक्ते किसने लगाए थे, क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे ये नुक्ते? तो ये बिदअत है, ये हम तमाम जानते हैं। लेकिन अगर कोई काम नहीं करेगा तो ऐसा नहीं है कि जैसे कि सहरी मुबारक है वगैरह है। मैं तो एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो जो चीज़ हम पर फ़र्ज और वाजिब है ना, वो अब अगर हम कर लेना तो हम ज़िंदगी में कामयाब हैं। ये जो बिदअत के रट लगा रहे हैं ना, ताकि ये लोगों को भी आप खामोश कर सकें। जो आप पर जो सुन्नत है, जो वाजिब है, जो फ़र्ज़ है ना, अगर वो आप अदा कर लेंगे ना तो सारी चीज़ें आपकी हो जाएगी। लेकिन मैं पहले कह चुका हूँ कि ये काम ज़रूरी नहीं है, ये काम ज़रूरी नहीं है। अब आप देख लीजिए, कई लोग हैं जो कि जुमे की नमाज तक नहीं पढ़ते, लेकिन जैसे जुमेरात की शाम होगी वो एक स्टेटस डाल देंगे, आप तमाम को जुमा मुबारक हो। बिल्कुल जुमा मुबारक हो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, जुमा तमाम दिनों का सरदार है। एक हदीस पाक में आया कि इस जुम्मे को जो है, इसी जुम्मे को इसी दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम की ज़मीन पर भेजा और इसी दिन हज़रत आदम को उठाएगा। ये बहुत मुबारक दिन है। और इसी जुम्मे के बारे में आता है कि एक ऐसी घड़ी है जिसमें मोमिन की दुआ रद्द नहीं होती है। वो बिल्कुल हमें मुबारक जुम्मा मुबारक है। लेकिन उन लोगों का फिर क्या किया जाए जो कि नमाज भी नहीं पढ़ते हैं और ऐसी चीज़ों पर फोकस ज़्यादा रखते हैं। इसलिए हम लोग जो है, हम पर आज लोग उंगलियां उठा रहे हैं। रोज़ा तक नहीं रखते, लेकिन सहरी और इफ्तारी की मुबारकबाद देना ज़रूरी समझते हैं। ये बिदअत है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन बिदअत हसना है। और बिदअत हसना भी, ये बिदअत हसना है ना, अगर आप करोगे तो मैं पहले कह चुका हूँ, अगर आप करोगे तो आपको अजाब नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने सहरी मुबारकबाद किसी को दे दी, या अगर किसी ने जो है मतलब आपने लिखा और किसी ने एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ तक कि एक बहुत बड़े आलिम दीन है, आप जितने भी आलिम दीन, मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब हैं, अमीर सुन्नत है, उन तमाम की बारगाह में ये सवाल रखिए तो आपको वो यही जवाब देंगे। अगर किसी मुसलमान की दिल जोई के लिए अगर कोई आप खुशखबरी देते हैं, जुम्मे का दिन क्या है? ईद का दिन। ईद का मतलब होता है खुशी का दिन। जैसा कि सूरह माइदा में हज़रत ईसा नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में क्या अर्ज़ किया था, ए अल्लाह तबारक व तआला, तू आसमान से, मैं कुरान मजीद की एक आयत का मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, एक आयत का मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। हज़रत ईसा नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ के मालिक बोला, तो आसमान से हमारे लिए दस्तरखान उतार या खाना नाजिल फरमा, ताकि वो हमारे लिए ईद का दिन हो और हम तेरा शुक्र अदा कर सकें। ईद का दिन हो तो जब ईद का दिन हो तो आप मुबारकबाद दें, इसमें कोई भी जो है वो करात वाली बात नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ख्याल रखें कि जिस चीज़ को आप कर रहे हो, यानी कि जैसे सहरी मुबारक जो है आपने दे दी और सुबह उसी इंसान को देखोगे कि वो 8 बजे चाय पी रहा है, फिर उस सहरी मुबारक का मतलब क्या है? अब वो 5 बजे तक का इंतज़ार करेगा, 6 बजे तक का इंतज़ार करेगा और 6 बजते ही वो लगा देगा फलां फलां इफ्तारी आपको मुबारक हो, जबकि उससे ना तो सहरी से कोई लेना देना था ना इफ्तारी से। तो जिन्होंने ये सवाल पूछा है, मैं उनकी बारगाह में अर्ज़ करता हूँ, ये बिदअत ज़रूर है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में से भले ही साबित ना हो, लेकिन गुनाह का काम नहीं है। अगर कोई इसको हराम कहता तो फिर उसको जो है थोड़ी बहुत अकल होनी चाहिए कि भाई मैं हराम किसको कह रहा हूँ। अब अगला सवाल देख लेते हैं। एक भाई ने पूछा था कि हमारे मदरसे में जो है वो कालीन जो है ना, वो एक ऊनी वाली कालीन है, कुछ लोगों को डाउट है कि इस पर नमाज नहीं होती है। तो मैं एकदम सीधा तरीका बता देता हूँ। अगर कपड़ा पाक है, कपड़ा सबसे पहले पाक होना ज़रूरी है। नमाज की 6 शर्तों में ये भी एक शर्त, पाक की एक शर्त है। यानी नमाज शुरू नहीं होगी अगर जिस जगह आप नमाज पढ़ रहे हैं अगर वो जगह पाक नहीं है, या जिस कपड़े पर आप नमाज पढ़ रहे हैं वो कपड़ा अगर पाक नहीं है तो आपकी नमाज शुरू ही नहीं हो रही है। शर्त है ये नमाज की। तो कपड़ा सबसे पहला तो पाक होना चाहिए। इसके बाद अगर वो गाढ़ा है या फिर जो है ज़्यादा पतला नहीं है, या फिर उसमें ऊन भरी हुई कि काफ़ी गाढ़ा है, तो सबसे पहले हमें हुक्म यह है कि अगर ज़्यादा गाढ़ा है तो हमको ज़ोर लगाकर सजदा करना है। इतना ज़ोर लगाकर कि पेशानी जो है जहाँ तक फिर दबाई ना जा सके, इतनी दबा लें आप ज़ोर लगा करके। और ये नाक की जो नरम हड्डी है ना, ये भी टिकना ज़रूरी है, वरना नमाज मकरूह तहरीमी होगी, यानी नमाज लौटानी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो उलमा ने जवाब हमें जो दिया है वो ये है कि हमें ऐसे जो गद्दे हैं जैसे स्प्रिंग वाले गद्दे, उन पर नमाज नहीं होती, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा है और वो इतने जो है दबते भी नहीं है। या फिर जो रेलवे में जितने भी जो है फार्म के जो गद्दे वगैरह जो होते हैं, ऐसे पर क्योंकि नमाज नहीं होती, बहुत गाढ़े होते हैं। इसी तरह जो हमारे ऑफिस या फिर जो हमारे खासकर जो बेडरूम में जो बड़े बड़े जो गद्दे होते हैं, उन पर नमाज हमें नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमें जो हमारा सजदा नहीं होता है। लेकिन मस्जिदों में जो सर्दियों में जो चटाई बिछा दी जाती है और फिर उस पर एक जो है ऊनी वस्त्र फिर बिछा दिया जाता है, वो गाढ़ा हो जाता है, तो हमें वहाँ पर हुक्म यह है कि सबसे पहले नमाजियों को ये हुक्म दे दें कि भाई जो ये दरी बिछाई गई है, झाड़ी है, इस पर आप जोर लगाकर सजदा करें।
सजदा जोर कितना कि आप इतना जोर लगा कि ज़्यादा फिर बाद में आप फिर से जोर ना लगा सके, यानी आप अपना पूरा जोर एक बार लगा दें, आप अपना पूरा जोर लगा दें। आपकी पेशानी और नाक की नरम हड्डी है, इसको ये टिकना ज़रूरी है। अगर ये टिक गई तो आपकी नमाज हो जाएगी, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप बारिश शरीयत का जो है तीसरा हिस्सा पढ़ सकते हैं। तीसरे हिस्से में बारिश शरीयत में इसका मसला मौजूद है। अब जो है अगला सवाल जो हमसे पूछा गया था वो ये था कि भाई एक भाई है, उनके वालिद साहब को शुगर की बीमारी है। अब उन्होंने पूछा है कि भाई अगर वो रोज़ा रखें तो बीमारी बढ़ सकती है, तो अब उनके लिए हुक्म क्या है। तो मैं सीधा और सैंपल जवाब आपको दे दूं। आपने कुरान मजीद के बाद पढ़ा होगा। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जिसका तर्जुमा यह है, तो तुम में जो कोई बीमार या सफ़र में हो तो इतने रोज़े और दिनों में, और जिन्हें उसकी ताकत ना हो वो बदला दे एक मिस्कीन का खाना। यानी इसका मतलब यह है कि अगर कोई बीमार हो या उसको अंदेशा हो कि अगर मैं रोज़ा रखूँगा तो बीमारी ज़्यादा बढ़ेगी, या फिर अगर कोई कमज़ोर है फिर ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, तो अब उसके लिए हुक्म यह है कि अगर गर्मी के रोज़े वो नहीं रख पाता है, शरीयत ये कहती है, तो अब उसको चाहिए कि गर्मी में रोज़े न रखे तो कोई बात नहीं, वो सर्दियों में रोज़ा रख ले। लेकिन वो जो सर्दियों में भी रोज़ा नहीं रख पाता, गर्मियों में भी रोज़ा रख नहीं पाता, या फिर जो है एक साथ पूरे महीने का रोज़ा नहीं रख पाता, तो उलमा फरमाते हैं कि उसको चाहिए कि अलग अलग तारीख छोड़ छोड़ के रोज़े रखे वो, ताकि उसकी जो टेबलेट जैसी पूरी हो जाए तो फिर वो एक रोज़ा रखे। साल भर में इस तरह से एक महीने का पूरा रोज़ा जो है रमज़ान के रोज़े रख ले वो। लेकिन अगर इसकी भी ताकत नहीं है, यानी वो इतना कमज़ोर हो गया कि ना तो वो जो है गर्मियों के रोज़े सर्दियों में रख सकता है, ना ही जो है वो जो है अलग अलग करके वो रोज़े रख सकता है, यानी बिल्कुल जो है आखिरी स्टेज पर है। अब उसको करना क्या चाहिए। अब उसके लिए हुक्म यह है कि उसको बदला देना चाहिए, फ़िदिया देना चाहिए। अब फ़िदिया क्या है। फ़िदिया यह है कि दोनों टाइम एक ऐसे मिस्कीन फ़कीर आदमी को बुलाया जाए जिसके पास खाने को खाना नहीं हो, और उसको पेट भर के दोनों टाइम खाना खिलाया जाए एक रोज़े के एवज़ में। एक रोज़े के एवज़ में ये एक रोज़े का जो है फ़िदिया हो गया। या फिर जो एक सदका फ़ितर जो होता है, जैसा मैंने कल बात की थी आपकी सदका फ़ितर के बारे में, जिसकी मिकदार यह है, जिसका वज़न यह है कि 2 किलो 45 ग्राम गेहूँ, या फिर जो उसके हिसाब से मार्केट में जो गेहूँ की कीमत चलती है वो एक रोज़े के बराबर एक जो है फ़कीर, एक मिस्कीन, एक यतीम को देना है एक रोज़े के एवज़ में। लेकिन आगे मैं आपको बता दूं कि फतवा रिज़विया में इसके बारे में क्या लिखा है। फतवा रिज़विया में आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि कफ़ारा उस वक्त है कि रोज़ा ना गर्मी में रख सके, ना झाड़े में, ना लगातार, ना जो है अलग अलग। जिस उज़र के सबब ताकत ना हो उस उज़र के जाने की उम्मीद ना हो, यानी उसको मालूम है कि शुगर कभी ख़त्म नहीं होगा, तो ये उस वक्त ये फ़िदिया अदा कर सकता है, ये बदला दे सकता है। और बदला मैंने आपको पहले बता दिया है कि एक मिस्कीन को या तो दोनों टाइम भरपेट के आपको खाना खिलाना है, या फिर 2 किलो 45 ग्राम गेहूँ, या फिर जो भी मार्केट में उस वक्त गेहूँ की जो कीमत चल रही है वो देना है। अब एक रोज़े की है, फिर दूसरे रोज़े की दूसरे दिन एक आदमी को बुलाना, या फिर उसी को वापस बुला लें, फिर खाना खिलाना दोनों वक्त, फिर तीसरे रोज़े को फिर जो है तीसरे आदमी को बुलाकर उसको खाना खिलाना है। इस तरीके से 300 रमज़ान, यानी अगर 29 या 30 रोज़े रहते हैं तो 300 दिन उस आदमी को बुलाकर दोनों वक्त भर पेट के खाना खिलाना है, या फिर 30 जो है, या फिर 29 सदका फ़ितर देना, जितने रोज़े रहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक मसला सुन लें आप। मसला यह है कि अब जैसे ही वो रमज़ान से बरी भी हो गया, मान लीजिए रमज़ान निकल भी गया, उसको बीमारी थी शुगर की, अब ना तो वो रोज़े रख सका, और ये भी उसको उम्मीद नहीं थी कि मतलब मैं आगे जाकर के तैयार हो सकूं, इसलिए उसने रमज़ान में फ़िदिया भी अदा कर दिया। लेकिन अब जो है जैसे रमज़ान निकला, अब उसकी शुगर जाती रही, तैयार हो गया वो। अब जितने भी फ़िदिये दिए गए ना वो तो अब सदक़े के रूप में गिन लिए जाएंगे। आपको रोज़ा रखना ज़रूरी है, अब आपको रोज़ा रखना ज़रूरी है, यानी जो फ़िदिये से अब आप माना नहीं जाएगा, यानी अब आपकी तबीयत जो वो ठीक हो गई है तो अब आपको रोज़ा रखना पड़ेगा। वो फ़िदिये काफ़ी नहीं है आपके लिए। वो फ़िदिये कब तक थे, जब तक आपकी सेहत ठीक नहीं थी। जैसे ही जिस बीमारी के वजह से आप रुके हैं, यानी शुगर की वजह से रुके, अगर आपका शुगर ख़त्म हो गया है, रुक गया है, या फिर अब जो है आपकी तबीयत एकदम नॉर्मल है कि अब आप रोज़े रख सकते हैं, तो जो भी फ़िदिये है ना वो चले गए हैं। सदक़े का आपको सवाब ज़रूर मिलेगा, लेकिन रोज़े आपको रखने पड़ेंगे इस हालत में कि वो शुगर जो है, जिस बीमारी की वजह से आपने रोज़े नहीं रखे हैं, वो बीमारी ठीक हो गई हो। अगर ठीक नहीं हुई तो फिर तो वो सदक़े के एवज़ में आपके रोज़े भी मान लिए जाएंगे। कहने का मकसद ये है कि अगर किसी भाई को कोई ऐसी बीमारी है कि जिसे बंदा रोज़े नहीं रख सकता, या अगर वो रोज़ा रखेगा तो ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, या फिर जो है वो
ऐसा भी सोचता है कि ये गर्मियों के रोज़े हैं तो मैं गर्मियों में नहीं रख सकता हूँ, अगर गर्मियों में रखता हूँ तो पानी की कमी जिस्म में होगी, जिसकी वजह से मेरी जो है बीमारी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो अब उसके लिए हुक्म यह है कि वो रोज़े सर्दियों में रख ले। लेकिन अगर फिर भी सर्दियों में जाता है, जैसे सर्दियों का वक्त आता तो फिर भी वो जो है ठीक नहीं होती है, या फिर भी वो जो है रोज़े रख नहीं पाता है, बीमारी उसी तरह से बढ़ती रहती है, तो अब उसके लिए हुक्म यह है कि एक रोज़ा रखे 1 तारीख को, फिर 1, 2, 3 तारीख छोड़ के 5 तारीख को एक रोज़ा रख ले, यानी बीच में दिन छोड़ता रहे ताकि तबीयत ठीक बनती रहे। लेकिन दिन छोड़ने के बावजूद अगर आप रोज़ा नहीं रख पाते हैं, बीमारी उसी तरह से बढ़ रही होती है, तो अब आपके लिए हुक्म यह है, जैसा कि कुरान मजीद में है, कि आप जो है फ़िदिया दे दें। एक रोज़े का फ़िदिया यह है, एक रोज़े का बदला यह है कि एक गरीब मिस्कीन फ़कीर को, कल मैंने फ़कीर की मिसाल जो है आपके सामने रख दिया था कि फ़कीर किसको कहा जाता है। हकीकत में फ़कीर वो है जिसके पास 2 वक्त का खाना मौजूद ना हो। कौम के फ़कीर वगैरह की कोई गिनती नहीं होगी यहाँ पर, मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसलिए किसी बेवा औरत को, किसी यतीम को बुला करके दोनों वक्त का भर पेट के खाना खिलाएं आप। अगर आपसे ये नहीं हो सके तो या उसी यतीम या उसी बेवा औरत को अपने घर बुला करके एक रोज़े का 2 किलो 45 ग्राम गेहूँ, या फिर इस रमज़ान में इस वक्त जो मार्केट में गेहूँ की कीमत चल रही है उतनी कीमत 2 किलो 45 ग्राम की गेहूँ की कीमत कितनी होती है? मान लीजिए 1 किलो जो है गेहूँ की, अगर जो है 1 किलो गेहूँ 50 रुपये किलो मिलता है, तो फिर तकरीबन आपकी जो है 2 किलो 45 ग्राम जो गेहूँ है तकरीबन 250 रुपये या फिर जो है 225 रुपये के करीब होते हैं। तो 225 रुपये किसी को मालिक बना दीजिए, अब आपका एक रोज़ा चला गया। दूसरे दिन फिर उसको बुलाइए। इस तरीके से आपको करना है। अगर आपको ऐसी बीमारी है तो अल्लाह तबारक व तआला, जिसको भी अगर इस तरह की कोई बीमारी है तो अल्लाह तबारक व तआला इस माह रमज़ान के सदक़े में शिफाए कामिल अता फरमाए। ये थे आपके मसाइल, और मैं उस बात पे फिर से बात कर देता हूँ जिसने ये वो जो मैसेज जो टाइप किया है कि ये जो बिदत है, इस्लाम में इस तरह की बातें जो है डाल देते हैं, तो मैंने उसका जो जवाब दिया है, अगर किसी को चाहिए दूसरा के अगर हवाले के साथ किसी को, तो मैं हवाला भी देने को तैयार हूँ कि ईद का दिन कब इसको करार दिया गया, और हज़रत ईसा नबी अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद में उसकी तशरीह में क्या लिखा उलमाए किराम ने, वो भी आप जाकर पढ़ सकते हैं। आपको उससे पता चलेगा कि जो भी खुशी का दिन हो या फिर जो भी चीज़ आपको मिलती हो तो उसकी मुबारकबाद आप दे सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन ये कोई ना सोचे कि ये फ़र्ज़ और वाजिब है, कोई ये सोचे ना। अगर कोई नहीं लगाता है तो इसमें ऐसा नहीं है कि उसको अजाब मिलेगा या फिर गुनाह होगा। अमीर सुन्नत ने तो यहाँ तक फरमाया कि जुम्मे का जो दिन होता है ना, उसको मुबारकबाद देनी चाहिए। जुम्मे का दिन जो होता है मुबारकबाद देनी चाहिए, और वो खुद कहते हैं मैं इस पर अमल करता हूँ, या अमीर सुन्नत ने खुद ने कहा है, और मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब ने कहा कि जुम्मा मुबारक कहना चाहिए। तो बड़े बड़े जो उलमा सुन्नत हैं उन्होंने कहा कि देना चाहिए, और साथ में ये जो सहरी मुबारक वगैरह है, मैं समझता हूँ कि ऐसे मैसेज हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो रोज़ाना हम जो लोग करते हैं ना कि मतलब आज ये फ़लाँ सहरी हो गई, फ़लाँ सहरी हो गई, तो इससे मिलने वाला क्या है मुझे ये बता दीजिए पहले तो आपको। इससे अच्छा था उसकी जगह आप एक मैसेज टाइप कीजिए। मिसाल बता दूं आपको, मिसाल ये दे दूं कि जो भी कोई कुरान मुक़द्दस की छोटी सी सूरत है 30वें पारे में, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इसको 3 मरतबा पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे एक कुरान मजीद पढ़ने का सवाब अता करता है। आप ये लिख दीजिए उसकी जगह। अगर किसी ने आपके कहने पर अमल कर लिया तो आपको भी सवाब मिलेगा, उसको तो सवाब मिल रहा ही है, उसके बदले आपको भी सवाब मिलेगा। अगर ये आप टाइप कर रहे हैं, इससे अच्छा तो यही है, वरना अगर आप कर रहे हैं तो गुनाहगार नहीं हो रहे हैं। ये बात याद रखना। वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर ज़रूर करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इंशाअल्लाह तबारक ताला मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह तमाम को सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।